मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ये वो शेर है जो देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने तब पढ़ा था जब सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को गुजरात से बाहर कर दिया गया था। वे पूरे 2 साल गुजरात से बाहर रहे और 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त जब उन्हें वापस अपने गृह राज्य में आने की इजाजत मिली तो एक मीटिंग के बाद उन्होंने इस शेर को पढ़कर अपने मन की वेदना जाहिर की थी। जिस समय अमित शाह के साथ ये सब हो रहा था उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और केंद्रीय गृह मंत्री थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम। दरअसल ये बात 26 नवंबर 2005 की है जब गैंगस्टर सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी कौसर बी एक मुठभेड़ में मारे गए थे, जबकि 27 नवंबर 2005 को इन्हीं के एक सहयोगी तुलसी प्रजापति को भी गुजरात राजस्थान सीमा के पास छपरी नामक जगह पर मुठभेड़ में मार दिया गया था। आरोप लगा कि मुठभेड़ फर्जी थी, जिसके बाद सोहराबुद्दीन शेख परिवार ने मुठभेड़ मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कौसर बी का पता मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गुजरात सीआईडी तुरंत मामले की जांच शुरू करे। इसके बाद 30 अप्रैल को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर यह बताया कि कौसर बी की मौत हो चुकी है और उसके शव को जला दिया गया है। इसके बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों समेत कुल 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की जांच आगे बढ़ी और फिर 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को अरेस्ट कर लिया गया। इसी दौरान अमित शाह पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे गुजरात में प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह से अमित शाह लगभग 2 सालों तक अपने घर से दूर रहे। इस मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि तभी सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2012 को यह आदेश दिया कि सोहराबुद्दीन और कौसर बी मुठभेड़ की सुनवाई गुजरात से बाहर मुंबई में शिफ्ट कर दी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी पूरी निष्पक्षता बरतने को कहा। मामले की सुनवाई लगातार चलती रही, तारीख पर तारीख लगती रही और अमित शाह कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। इसके बाद आती है 30 दिसंबर 2014 की तारीख। ये वो दिन था जब मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले से अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया। इसके बाद मामले में कटारिया और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों समेत 15 आरोपियों को भी आरोप मुक्त कर दिया गया। इसके बाद शेख के भाई रुबाबुद्दीन ने मामले में अमित शाह को आरोप मुक्ति को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन फिर अचानक उसी महीने उन्होंने हाई कोर्ट को यह बताया कि वे मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाना चाहते और उन्होंने इस तरह से अपनी याचिका वापस ले ली। जिस दौरान अमित शाह के साथ ये सब हुआ उस समय वे गुजरात में मंत्री के पद पर थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।